हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फार्मूला बेस्ड टेबुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर मैं फार्मूला बेस्ड टेबुलेशन की बात करूं तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे पास टेबल के साथ एक एक्स्ट्रा फार्मूला क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन पार्ट में जोड़ दिया जाता है। ऑल्दो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डीआई में बता दिया है कि डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें 4 तरह के टर्म्स की ही जरूरत पड़ती है, जिसमें आपने अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज के कुछ पॉइंट्स, रेशियो और एवरेज को देखा था। लेकिन अगर एग्जामिनर चाहता है कि पर्टिकुलर किसी भी टेबुलेशन ग्राफ के लिए वो किसी स्पेसिफिक टाइप के फार्मूले का यूज कराना चाहता है तो क्वेश्चन में ही वो उस टाइप के फार्मूलों को मेंशन कर देता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ हमारे पास टेबुलेशन है और उसके लिए एक फार्मूला इन्होंने यूज कर दिया है और इस फार्मूले का यूज वो इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ कराना चाहता है, तो इसी को बोलते हैं फार्मूला बेस्ड टेबुलेशन। अब इसके सॉल्व कैसे करते हैं तो अब इस क्वेश्चन से इसे देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन बता रहा है कि 2011 से लेकर 2015 के बीच कंपनी ए और बी का परसेंटेज प्रॉफिट, अब ये 20 न्यूमेरिकल नहीं है, ये परसेंटेज के फॉर्म में है। ये परसेंटेज प्रॉफिट को दिखा रहा है, वो 30 नहीं 30% है। क्लियर है। और आपको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू अगर होता तो हम इसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, लेकिन अगर ये परसेंटेज है तो आप इसके अंदर अर्थमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। मैंने इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन बता रखा है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बोला गया इन विच ईयर द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी इज लेस देन द कंपनी ए। आप सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा इस फार्मूला बेस्ड टेबुलेशन में, तो मुझे बताइए, ग्राफ को चेक कीजिए। चेक करने के बाद बताइए कि 2011 से लेकर 15 के बीच कंपनी बी का जो प्रॉफिट है, परसेंटेज प्रॉफिट, कौन से साल में कंपनी ए के परसेंटेज प्रॉफिट से कम है। इसे विजुअलाइज्ड बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, जो ग्राफ को सिर्फ एनालिसिस करके आप आंसर दे सकते हैं। यानी अगर मैं दोनों की लेस की बात करूं तो 2011 में कंपनी बी का प्रॉफिट ए से ज़्यादा है, यानी 11 आंसर नहीं होगा। बी में भी ज़्यादा है, 12 में भी ज़्यादा है, 13 में कम है। क्लियर है। ऑल्दो हमारा आंसर 13 में लग रहा है कि जहाँ पे कंपनी बी का परसेंटेज प्रॉफिट कंपनी ए से कम है। बाकी और भी चेक कर लेते हैं, रिमेनिंग 2 यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर भी ज़्यादा है, तो हमारा एकमात्र आंसर चला जाएगा इस वाले क्वेश्चन का 2013। ठीक है। तो आपके सिलेबस में एक ना एक क्वेश्चन इस तरह से ऐसा होता ही है जिसमें आप सीधा ग्राफ को देखकर आंसर बना सके, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 था। लेकिन मेन क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द 2 कंपनीज वाज 9 लाख इन 2012, यानी 2012 में दोनों कंपनी ने मिलकर टोटल एक्सपेंडिचर, जरा ध्यान से देखिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर इनका 9 लाख था। क्लियर है, ये बताया गया है। और ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये रेशियो है इसका 2:3 के फॉर्म में, 2:1 के फॉर्म में ये है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, याद कीजिएगा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डीआई में मैंने बताया था एक रेशियो का टोटल फार्मूले वाला रूल, कि अगर टोटल अमाउंट 9 लाख रुपए है और 2 चाइल्ड में डिवाइड करना है तो पहला काम हमारा क्या होता है, इन दोनों चाइल्ड को फाइनली कितना रुपीज़ मिलने वाला है वो चीज़ें देखना। यानी ए का अमाउंट कितना होगा, तो 9 × 2 अपॉन इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख दे। ऑलरेडी इस फार्मूले के बारे में मैंने मेंशन वहाँ कर दिया है, तो आप इसे क्रॉस कर दीजिएगा तो आपका आंसर 6 लाख इसका निकल जाएगा। ए का एज इट इज मैं बी की बात करूँ तो 9 × एक बी का रेशियो 1 है अपॉन 3, इससे कट कर लीजिए, हमारे पास 3 लाख निकल जाएगा। यानी ए का जो एक्सपेंडिचर है आपके पास 6 लाख है और बी का जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास 3 लाख है। ये हमने अब तक के इंफॉर्मेशन से यहाँ से यहाँ निकाल लिया। ठीक है। अब कहता है देन व्हाट वाज द इनकम ऑफ कंपनी ए, तो मुझे बताइए कि 2012 में जो दोनों कंपनी ने मिलकर 9 लाख रुपए लगाए और उनके लगाने का जो रेशियो था, ए ने ए और बी 2:1 के रेशियो में लगाया। तो इससे हमने ये देख लिया कि आखिर ए ने कितना रुपए लगाया, तो पता चला 6 लाख रुपए और बी ने कितना लगाया, 3 लाख। क्लियर। तो इससे इनको कुछ ना कुछ इनकम आया होगा। तो अब इनकम कैसे निकालें, हमारा काम इस इनकम को निकालना है। तो इसी के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके पास दिया है। हमें पता है कि 2012 में ए का एक्सपेंडिचर 6 लाख रुपए था और इसने प्रॉफिट कितना लिया है 2012 में, जरा ध्यान से देखिएगा, 35%। यानी ए का परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें
वो हमारे पास 35% है और ए का एक्सपेंडिचर हमने यहाँ निकाल लिया, तो इस वाले फार्मूले से हम इनकम निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह के फार्मूले का यूज किया जाता है टेबुलेशन ग्राफ के साथ। आगे ये अब मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा पुट करूँ तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हमारे पास 35, तो यही तो परसेंटेज प्रॉफिट है, मैंने डायरेक्टली यहाँ 35 लिख दिया। ठीक है, इक्वल इनकम हमें निकालना ही है, ये वाला वैल्यू इनकम मैंने एज इट इज लिख दिया और एक्सपेंडिचर हमने निकाल लिया 6 लाख। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये फार्मूला आपको मालूम नहीं होता तो फिर इसे डिवाइड करना थोड़ा टफ जॉब हो जाता है। इसलिए मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में जो मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जिन फार्मूले से, वो पहले ही डिटेल में आपको बता दिया है। तो एक बार उस फार्मूले को DI के क्वेश्चन बनाने से पहले जरूर ध्यान में रखिएगा, तो आंसर काफ़ी ईजी वे में बन जाता है। एक्सपेंडिचर हमारे पास 6 लाख है अपॉन 6 इंटू 100%, यही कुछ होगा। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इनकम क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो इनकम अगर हम निकालें तो इनकम -6 यहाँ कर लेता हूँ मैं, ये वाला वैल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 35 इंटू 6 और 100 की वैल्यू को नीचे लिख दिया मैंने, ये कुछ होगा। अब इसे डिवाइड करके देखें, अगर मैं इसको आगे करूं तो ये हो जाएगा 33 ये 2021 अपॉन 100, ये कुछ हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा आपके पास, इनकम -6 इक्वल टू इसको कर दें तो ये आपके पास 2.1 निकलेगा, ये कुछ होगा क्योंकि ये 2 0 कर जाएगा तो 2.1, यानी कि मैं अब यहाँ कर देता हूँ तो टोटल इनकम आपके पास यहीं पे हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे मैं इनकम की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा 2.1 प्लस 6, आंसर हो जाएगा 8.1 लाख, यानी 2012 में कंपनी ए का जो इनकम था वो 8.1 लाख बन के तैयार हो गया। क्लियर है। तो अब देखिएगा, बस इसी रीजन से आपके पास क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा फॉर्मूले का यूज कर देते हैं। समझ में आया कि किस तरह ये किए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन ही इस वाले क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आइए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी। एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी, यानी बी द्वारा मुझे बताइए कि औसत प्रॉफिट कितना बनाया गया है 2011 से लेके 2015 के बीच। और आपको पता है कि एवरेज परसेंटेज जो कंपनी बी है, यानी यही तो परसेंटेज है और क्वेश्चन भी परसेंटेज में है और एवरेज भी उसी के फॉर्म में देना है। तो इस केस में हम क्या करें, एवरेज निकालने के लिए आपको पता है कि इसके जितने भी डेटा है सबको ऐड कर दीजिए, ये कुछ है। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 35 अपॉन टोटल देखिए 5 है अपॉन 5 कर लिया। अगर मैं ऐड करके लिखूँ तो जरा ध्यान देखिए 5 5 0 10 4 3 7 10 15 90, ये कितना हो गया 190 अपॉन 5। अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 4 80, 18% 38% हमारे पास इसका आंसर बनके तैयार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपके पास फार्मूला बेस्ड टेबुलेशन का एग्जाम्पल। थैंक यू।